गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मुस्कान प्राइवेट आईटी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के टॉपिक कैपेसिटर और कंडेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होता है? यह वह कंपोनेंट है जो विद्युत को चार्ज के रूप में एकत्रित करता है, यानी विद्युत को चार्ज के रूप में स्टोर करता है। उसे कैपेसिटर और कंडेंसर कहते हैं। इसकी बनावट कैसी है? जब दो प्लेटों को इंसुलेटर के माध्यम से अलग किया जाता है, उसमें विद्युत सप्लाई देते हैं, तो प्लेटों के माध्यम से इंसुलेटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, देखिए प्लेट P1 है, इसको इसके टर्मिनल निकाला गया है, P1 का टर्मिनल निकाला गया है, P2 से एक टर्मिनल निकाला गया है और इसके बीच में इंसुलेटर लगा दिया गया है। ठीक है, इन टर्मिनल के माध्यम से विद्युत सप्लाई दी जाएगी, जिससे ये प्लेट के माध्यम से ये इंसुलेटर चार्ज होगा। इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा। यदि बैटरी से जोड़ते हैं तो यही इसका प्रिंसिपल है। इसको थ्योरेटिकल रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे? जब दो प्लेटें किसी कुचालक अर्थात इंसुलेटर पदार्थ के माध्यम के द्वारा पृथक की जाती है, वे विद्युत को एकत्रित करने योग्य हो जाती है। ठीक है, जब इंसुलेटर जो प्लेटों के माध्यम से, जब प्लेट है इंसुलेटर के माध्यम से अलग करके रखते हैं तो इसमें विद्युत सप्लाई देते हैं, तो ये चार्ज करने योग्य इंसुलेटर हो जाती है। इसी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। दूसरी भाषा में कहते हैं वह कंपोनेंट जो विद्युत को चार्ज के रूप में एकत्रित करे, उसे कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। जो यह गुण रखता है, यानी जो यह क्वालिटी रखता है, उस क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस गुण को कैपेसिटेंस कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक फैराड होता है। इसकी विभिन्न इकाइयाँ होती है। फैराड ये तो मात्रक है, मगर ये विभिन्न इकाइयों में पाया जाता है। पिको फैराड में पाया जाता है, नैनो फैराड में पाया जाता है, माइक्रो फैराड में और मिली फैराड में। पिको फैराड की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻12 फैराड। नैनो फैराड की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁹ फैराड। और माइक्रो फैराड की वैल्यू 10⁻⁻6 और मिली फैराड की वैल्यू 10⁻⁻3। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है? वह कंपोनेंट जो विद्युत को चार्ज के रूप में एकत्रित करे, उसे कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। अब कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों में क्या अंतर है? कैपेसिटर जो होती है साइज में छोटी होती है, ठीक है, और कंडेंसर जो होती है साइज में बड़ी होती है। कैपेसिटर का प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में करते हैं, वहीं कंडेंसर का प्रयोग मोटर, फैन, ट्यूबलाइट इत्यादि में पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता जो है निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला इसका फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में इसकी क्षमता होती है। यानी क्षेत्रफल इसका बड़ा होगा तो इसकी क्षमता अधिक होगी, क्षेत्रफल कम होगा इसकी क्षमता कम होगी। उसी तरह दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी की यूनिवर्सली अनुपात में, यानी कि उल्टे अनुपात में होती है। जब प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी, इसकी क्षमता कम होगी। प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी, इसकी क्षमता अधिक होगी। तीसरा है प्लेटों के बीच का इंसुलेशन की नेचर पर। जो इंसुलेटर है उसकी नेचर क्या है, उस पर भी इसकी क्षमता का प्रभाव पड़ता है। कैपेसिटी क्या होती है? किसी कैपेसिटर में चार्ज ग्रहण करने की क्षमता, यानी किसी कैपेसिटर में चार्ज ग्रहण करने की क्षमता को उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी बराबर, यानी कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, C = Q/V। कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं
चार्ज को Q से और पोटेंशियल डिफरेंस को V से। दैट्स क्लियर। आगे चला जाए। कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर को दो संयोजनों में जोड़ा जाता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर को दो कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? पहला कैपेसिटर, यहाँ देखिए पहला कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। इसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है, डीसी वोल्टेज सोर्स से। इसकी डिफिनीशन कैसे बनती है देखिए। पहला कैपेसिटर का अंतिम सिरा, ठीक है, पहला कैपेसिटर का अंतिम सिरा दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से, और दूसरे कैपेसिटर का अंतिम सिरा तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जोड़ा जाए, इस क्रम को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी को यहाँ पर व्यक्त कैसे किया गया है थियोरेटिकली, जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर आपस में चेन के समान जोड़ा जाए उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें आपको मालूम है सब पर ये चार्ज जो होता है इस बैटरी के माध्यम से चार्ज होगा, इस बैटरी के माध्यम से चार्ज होगा, ठीक है। मगर ऐसी अवस्था में सभी कैपेसिटर पर चार्ज एक समान होगा और वोल्टेज ड्रॉप जो होगी अलग अलग होगी, यानी सभी पर अलग अलग यहाँ पर जो चार्ज होगा, सॉरी चार्ज एक समान, सब पर तो चार्ज एक समान होगा, बैटरी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, सब पर चार्ज समान होगी, लेकिन जो इसकी वोल्टेज ड्रॉप है ये अलग अलग होगा। यहाँ चलते हैं, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, C1 के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप V1, C2 के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप V2 और C3 के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप V3। तो VT इक्वल यानी टोटल वैल्यू, टोटल वोल्टेज, सॉरी टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सब पर चार्ज क्या है, समान है, यानी कि आवेश जो है Q सब पर समान है। तो VT V इक्वल टू क्या होता है, Q अपन C। जिस तरह चार्ज अपने यहाँ पर फार्मूला देखा था कैपेसिटी का, C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपन C, ठीक है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, V को V1 इक्वल टू Q अपन C1, चार्ज वही है, सेम है, Q अपन C1, C1 अकॉर्डिंग है। यहाँ पर क्या होगा, V2 इक्वल टू Q अपन, चार्ज समान है, C2, यहाँ पर C3 के अकॉर्डिंग चार्ज अपन C3, यानी Q अपन C3, क्लियर। VT इक्वल टू, तीनों में Q कॉमन है, कॉमन कर लिया गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, Q, इसको भी VT को हम उसी फार्मूले पे रखते हैं, तो Q इक्वल टू CT, यानी कि जो यहाँ पर सब चार्ज है तो इसका भी चार्ज निकलेगा, जो वो भी चार्ज हमारा समान ही होगा। तो Q से Q कट गया, क्या बच गया, 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि ये सीरीज का हमारा फॉर्मूला हुआ। यदि सभी कैपेसिटर एक वैल्यू के हो तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे टोटल कैपेसिटेंस, ये तो हमारा अलग अलग वैल्यू के लिए है। यदि सेम वैल्यू का हो तो CT इक्वल टू C/N, C क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू है, N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर। दैट्स क्लियर। इसी का एक नोट्स देख लिए, नोट्स क्या है, जब एक या एक से अधिक कंडेंसर सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसकी कुल कैपेसिटी एक से कम होती है, ठीक है, कुल कैपेसिटी एक से कम होती है।
अब चलते हैं दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 ये तीनों कैपेसिटर आपस में स्टार्ट है। पहला टर्मिनल सभी आपस में स्टार्ट है, दूसरा टर्मिनल भी आपस में स्टार्ट है। इन दोनों टर्मिनल को बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज जो होगा, इसमें सभी पर ये पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा, मगर चार्ज क्या होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा चार्ज। वही लिखा गया है जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर का एक सिरा एक बिंदु पर और सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस सर्किट में प्रत्येक कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप एक समान होगा तथा चार्ज अलग अलग होगा, जो कि उनकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है, उसके मान पर निर्भर करता है। तो चलते हैं QT इक्वल टू यानी टोटल यहाँ पर चार्ज जो है QT को टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यानी कि Q1 Q2 सॉरी यहाँ Q1 Q2 अब Q3। QT इक्वल टू इसका Q का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C इंटू V। तो QT इक्वल टू क्या है इसका Q1 का C1 इंटू V, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V और Q3 इक्वल टू C2 इंटू V। इसका भी हम निकाल लेते हैं C इंटू V पर इक्वल टू V कॉमन हो गया, V से V कट गया तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा टोटल कैपेसिटर निकालने का फार्मूला हो गया। यदि अलग अलग के कैपेसिटर वैल्यू के होंगे तो यदि एक समान वैल्यू के होंगे, सेम कैपेसिटर होंगे सेम वैल्यू के, तो यदि एक समान वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यहाँ गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है। यदि एक समान वैल्यू के कई कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, CT इक्वल टू N इंटू C। N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, C क्या है इसकी वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, पहला फिक्स दूसरा वेरिएबल। फिक्स कैपेसिटर 6 प्रकार के होते हैं लगभग में। पहला पेपर कैपेसिटर, दूसरा सिरामिक कैपेसिटर, तीसरा माइका कैपेसिटर, चौथा पॉलिएस्टर कैपेसिटर, पांचवा स्टेरोफ्लेक्स कैपेसिटर, छठा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसमें इलेक्ट्रोलाइट, माइका, सिरामिक और पॉलिएस्टर मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा यूज की जाती है। अब आते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर के टाइप, वेरिएबल कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, पहला ट्रिमर कैपेसिटर, दूसरा गैंग कैपेसिटर। फिक्स जो कैपेसिटर होता है इसकी मान को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, इसको हम फिक्स कैपेसिटर बोलते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर में कैपेसिटर की वैल्यू का मान बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में जो प्लेट होती है, प्लेट बताया है आपको, इस कैपेसिटर में दो प्लेटों के बीच पेपर रखकर बनाया जाता है, इसलिए इसे पेपर कैपेसिटर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं प्लेट, ये है सफ़ेद वाला प्लेट है, इसके बीच में इंसुलेटर लगा दिया गया है, ठीक है। सॉरी, सफ़ेद वाला इंसुलेटर है और ब्लैक वाला ये प्लेट है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में पेपर लगाकर इसको रोल कर दिया गया। रोल करने के बाद ये इस तरह का ये इसका कंस्ट्रक्शन तैयार हुआ, इसे पेपर कैपेसिटर बोलते हैं। इसमें पेपर को डाई इलेक्ट्रिक की तरह प्रयोग की जाती है। यह कम क्षमता के लिए बनाया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर रेडियो एंड टीवी
के लिए किया जाता है। सिंबल इसका ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सिरामिक कैपेसिटर। इस प्लेटों इसमें क्या होता है, इस कैपेसिटर में प्लेटों के बीच में सिरामिक पदार्थ रखकर बनाया जाता है, इसलिए इसको सिरामिक कैपेसिटर बोलते हैं। इसमें सिरामिक को डाइइलेक्ट्रिक की तरह प्रयोग की जाती है। यह हाई टेम्परेचर पर भी वर्क करता है। इसका मेन प्रयोग हाई टेम्परेचर के लिए ही किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर रेडियो एंड टीवी व कम्युनिकेशन आदि के लिए किया जाता है। सिंबल यह है पेपर कैपेसिटर का, सिरामिक कैपेसिटर का सेम है। माइका कैपेसिटर का भी सिंबल जो ही सेम है। इस कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच में क्या लगाते हैं, कौन सा पदार्थ, माइका। माइका रख कर बनाया जाता है, इसलिए इसे माइका कैपेसिटर बोलते हैं। इसकी माइका को डाइइलेक्ट्रिक की तरह प्रयोग करते हैं, यानी कि चार्ज को एकत्रित करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका माइका कैपेसिटर करते हैं। यह अधिक टेम्परेचर पर कार्य करता है। इसका प्रयोग भी सेम है, रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर। इस कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच में पॉलिस्टर पदार्थ रखकर बनाया जाता है, इसलिए पॉलिस्टर कैपेसिटर कहते हैं। इसका फिगर ये है, सिंबल सेम है। इसमें पॉलिस्टर को डाइइलेक्ट्रिक की तरह प्रयोग करते हैं। यह अधिक तापमान पर कार्य करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में किया जाता है। स्टेरोफ्लक्स। इस कैपेसिटर में प्लेटों को पॉलीथीन में लपेटकर बनाया जाता है और इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये पारदर्शी दिखाई देते हैं। इसका सिंबल ये है, इसकी कंस्ट्रक्शन इसकी पहचान ये है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसुलेटर की जगह पर इसमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं या इलेक्ट्रिक आयल का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का या इलेक्ट्रिक लाइट का। देखिए इस कंस्ट्रक्शन। इस कैपेसिटर में दो एल्युमिनियम प्लेटों के बीच, यानी इसमें एल्युमिनियम प्लेट भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम प्लेटों के बीच बिजली का तेल में भीगा पेपर या पॉलीथीन रखकर बनाया जाता है। बिजली के तेल में भीगा पेपर या पॉलीथीन रखकर बनाया जाता है, या डाइइलेक्ट्रिक की जगह इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, इसकी जगह पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अमोनिया बोरेट तथा सोडियम फास्फेट का घोल। इलेक्ट्रोलाइट अमोनिया बोरेट या सोडियम फास्फेट का घोल जो होता है, इसको लेकर बनाते हैं। इसको इंसुलेटर के रूप में इस प्लेट में लगाते हैं, इस प्लेटों के बीच में लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बनता है। इलेक्ट्रोलाइट के कारण इसका मान हजारों गुना बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसका मान हजारों गुना बढ़ जाता है। इसमें यह पोलराइज होता है, अर्थात इसकी पोलरिटी होती है, ठीक है। इसका प्लस माइनस टर्मिनल होता है। ये जो छोटा वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, पहचान होती है। छोटा वाला टर्मिनल जो छोटा है, इसमें पैड है इसका टर्मिनल, वो नेगेटिव, और जो बड़ा टर्मिनल है ये पॉजिटिव। इस पे देखिए नेगेटिव के पास ये चिन्ह भी बना होता है माइनस का, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं पोलराइड। यदि उल्टे क्रम में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर खराब हो जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे। इसका प्रयोग अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में ज़्यादा किया जाता है। चलते हैं, ये देखिए पोलराइड का, नॉन पोलराइड का सिंबल है, जिसकी पोलरिटी नहीं होती है। नॉन पोलराइड में केवल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को छोड़कर सभी नॉन पोलराइज्ड है। इलेक्ट्रोलाइट पोलराइड में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। वेरिएबल, इसी के केवल एरो लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स में एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये तो सिंबल हो गया। चलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर का। वेरिएबल कैपेसिटर का देखिए सिंबल, ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल बताए हैं, एरो लग गया तो वेरिएबल हो गया।
यदि एरो टी टाइप में हो तो ये वेरिएबल ट्रिमर कैपेसिटर हो जाएगा। वेरिएबल ट्रिमर कैपेसिटर, टी लग गया तो ट्रिमर। गैंग कैपेसिटर, दो वेरिएबल कैपेसिटरों को आपस में शार्ट करके बनाते हैं, इसलिए इसको गैंग, गैंग मतलब समूह, यानी कि एक से अधिक कैपेसिटर इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको गैंग कैपेसिटर कहते हैं। चलिए ट्रिमर कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया। देखिए ये ट्रिमर कैपेसिटर का फिगर है। इस कैपेसिटर में दो प्लेटों को एक पेंच के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है, यानी कि एक पेंच जो है, ये पेंच प्लेट जो है, इसको इस प्लेटों को पेंच के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। जब पेंच को ढीला करते हैं तो दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। देख रहे हैं इसमें प्लेट है, ये प्लेट है। जब घुमाते हैं तो ये इधर आ जाती है खाली टाइप में, आपको दिख रहा होगा। जो ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। जब इसको घुमाते हैं तो ये प्लेट, ये आधा प्लेट, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये आधा प्लेट है, ये दोनों प्लेट आधे पर हैं। जब घुमाएंगे तो ये क्या होगा, इधर बढ़ जाएगा। ये दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, दूरी पैदा होगा। तो वही कर रहा है, जब पेंच को ढीला करते हैं तो दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर होने लगती है, जिसके कारण ट्रिमर का मान घटने लगता है। उसी तरह जब पेंच कसते हैं तो दोनों प्लेटें के बीच की दूरी का मान घटने लगता है और मान बढ़ जाता है। ट्रिमर के लिए सिंपल बता ही दिए हैं। आगे चलते हैं गैंग कैपेसिटर। गैंग नाम से है गैंग, गैंग मतलब समूह, एक से अधिक इसमें कैपेसिटर लगे, वेरिएबल कैपेसिटर लगे होंगे, इसलिए इसका नाम गैंग कैपेसिटर होता है। इसमें देखिए एक से अधिक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए एक इधर दो लगा हुआ है कैपेसिटर, इसलिए इसको गैंग कैपेसिटर कहते हैं। इस कैपेसिटर में बहुत सारे प्लेटें एक साथ, इस कैपेसिटर में बहुत सारी प्लेटों को एक शाफ्ट, देख रहे हैं शाफ्ट, इसको बोलते हैं शाफ्ट के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। जब शाफ्ट को घुमाया जाता है तो दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर होने लगती है और पास आने लगती है। जब इसको घुमाने पर ये दूर होती है और पास आती है, जिसके कारण इसका मान घटता और बढ़ता है। इसका प्रयोग पहले रेडियो रिसीवर के ट्यूनिंग करने के लिए इस तरह किया जाता था। ये आपके रडार, रिसीवर इत्यादि में ट्यूनिंग करने के लिए ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो आशा है कि आप कैपेसिटर टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से स्टडी किए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा। धन्यवाद। आशा है कैपेसिटर टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कैपेसिटर कंडेंसर क्या होता है, कैसे इसका पार्ट्स है, टाइप है, और इसको आप अच्छे से थोड़ा एक बार और स्टडी कर लीजिएगा, जिससे पूरा क्लियर हो जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।